CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में चंडीगढ़ फर्नीचर एसोसिएशन प्रधानी चुनाव 3 मई को है। इसको लेकर गहमा-गहमी पूरे चरम पर है। इस चुनाव में 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं, जिसमें योगराज बंसल और पीयूष गुप्ता के बीच टक्कर है। हालांकि जिस प्रकार से एसोसिएशन के सदस्यों ने समर्थन देने का ऐलान किया है, इससे स्पष्ट लग रहा है कि उम्मीदवार योगराज बंसल का राजयोग करीब करीब तय है। इसी को लेकर CNE न्यूज से बात करते हुए उम्मीदवार योगराज बंसल ने जो कहा, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके अलावा उन लोगों को सुनाएंगे जो योगराज बंसल को समर्थन देने के लिए एकजुट हुए। चंडीगढ़ फर्नीचर एसोसिएशन का चुनाव 3 मई को है और योगराज बंसल उम्मीदवार हैं और इस बार राजयोग भी बन रहा है। बंसल जी अगर चुनाव जीतते हैं फिर क्या होगा, क्योंकि बहुत काम प्रशासन से लड़ के लेना पड़ता है, कैसे लड़ाई लड़ेंगे? हमारा अब की बार ये मकसद है, पिछली बारी का जो था हम सेल टैक्स में और जो हमारा प्रशासन से FRA बढ़ाना हैगा और कुछ हमारे पिछले सी फार्म है, उनकी सी फार्मों की हम ये चाह रहे हैं कि पंजाब पैटर्न के ऊपर हमारा सारा ये काम चले। और जैसे पंजाब सरकार ने ये कर रखा हैगा 1 टाइम के अंदर सेटलमेंट हो जाती है, उसी तरह हम प्रशासन से चाहते हैं कि भी हमारा भी 1 टाइम में सेटलमेंट हो जाए और जिससे हमें हमारे छोटे व्यापारियों को इससे राहत मिले। ये हमारा अब की बार मेन मकसद रहेगा। जो पिछले हमारे प्रधान जी हैं उन्होंने भी इस पर बहुत ज़्यादा कोशिश करी है और हमें उनका वो अनुभव भी मिलेगा और बहुत सारी एसोसिएशन इस काम पे लगी हुई हैं, हमें उनका सारों का अनुभव मिलेगा। और मैं चाहता हूँ इस बारे में हम प्रशासन से खूब तन मन धन से उनसे हम इस बारे में अपनी बात रखें वहाँ पर जाके। आप कहते हैं कि पंजाब के पैटर्न पर सब कुछ हो, पंजाब पैटर्न पर तो यहाँ कुछ नहीं चल रहा बल्कि पलायन हो रहा है, यहाँ से रोकेंगे कैसे? हाँ, यही एक बात चल रही है कि जो व्यापारी है, हम प्रशासन से चाहेंगे कि पलायन ना हो और प्रशासन से हम चाहेंगे कि भी छोटी जो इंडस्ट्री हैं उनको कुछ ना कुछ राहत दी जाए। उनको राहत देने के लिए हम इस मुहिम को आगे चलाने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी वर्ग है, उनसे हमारी बातचीत चल रही है, डेली बात चलती है। तो उन्हीं का मुद्दे उठाने के लिए हम प्रशासन से अब एकजुटता हो रही है कि भी हम ये मुद्दे उठाएंगे और प्रशासन के समक्ष रखेंगे। कई समस्याएं सी फॉर्म, वैट, GST, इस तरह की कई समस्याएं व्यापारियों के लिए हैं। इसके समाधान के लिए कैसे लड़ेंगे, क्योंकि लड़ना बहुत आसान नहीं चंडीगढ़ प्रशासन से? 101% आप ठीक कह रहे हो। हम सरकार से नहीं लड़ सकते, मगर हम अपनी मांगे रखेंगे उनके पास, उनको समझाएंगे कि हमारी ये समस्याएं हैं। हम सरकार को वैट भी दे रहे हैं, सारा इकट्ठा करके वैट देते हैं उनको। अब यही हमारी एक वो है कि भी हम एकजुटता दिखाएंगे, अपना हम पक्ष रखेंगे। बाकी मानना ना मानना सरकार के हाथ में, हम सरकार नहीं है, मगर हम सरकार के सामने अपनी बात तो रख सकते हैं ना। एक माँ भी तभी बच्चे को दूध पिलाती है जब वो बच्चा रोता हैगा, उसको हम अपनी समस्या समझाएंगे सरकार को और पूरे जोर से कोशिश करेंगे। हम 114 मेंबर हैं, 112 मेंबर हैं हम। 112 के 12 जब हम सरकार के सामने एक ही बात को रखेंगे तो क्या सरकार हमारी बात नहीं मानेगी? और आज तो सरकार ये कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है और व्यापारियों के पक्ष की सरकार है, तो क्या हम व्यापारी जो छोटे छोटे हम व्यापार यहाँ कर रहे हैं, क्या हमारी बात नहीं सुनेगी सरकार? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी उम्मीद भी है और मुझे ऐसा मेरा विश्वास भी है कि भी ये सरकार हमारी बात सुनेगी और 100% सुनेगी बात हमारी। और जब हम 112 के 12 बंदे उनके पास जाएंगे और अपनी समस्याएं समझाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि भी हम इससे पीछे नहीं हटेंगे और हम अब की बार कामयाब हो गए रहेंगे। जिस प्रकार से GST, वैट, सी फॉर्म, इस तरह की कई समस्याएं हैं, एक नई समस्या आने वाली है इस साल गर्मी को लेकर के। जिस तरह से अभी गर्मी परवान पर है, धीरे धीरे परवान की ओर है, प्राइवेट कर दिया गया है बिजली विभाग को। ऐसे में बिजली की कट भी इस बार लगने वाली है। क्या इसके पहले कट ना लगे, इसको लेकर के पहले से कोई आप लोगों का प्रयास रहेगा अगर आप प्रधान बनते? 3 मई को चुनाव है। देखो, इसके लिए हमारी छोटी छोटी ना हम एक टुकड़ी बना रहे हैं। हम SDM से मिलेंगे, जो बिजली का SDO है, उनसे मिलेंगे और अपनी अपनी समस्याएं उनको बताएंगे। वैसे तो चंडीगढ़ प्रशासन जो हमारा इंडस्ट्री का है, हमारे SDO है, उससे हमारी 1-2 बारी बात हुई है, चीफ इंजीनियर से हमारी बात हुई है, कहते ऐसी समस्या कम आएंगी। बाकी फिर भी इसके बाद हम बैठ के हम समस्या सुलझाएंगे जब आएगी है। अभी तो फिलहाल हमारे पास यहाँ समस्या नहीं है और कोशिश है हमारे लिंक में है सारे के सारे, और हम बिजली डिपार्टमेंट भी हमारा पूरा सहयोगी है और हमेशा होता आया है। आज पहली बारी नहीं है,
ये हर साल का प्रॉब्लम है और हर साल हमारे लिए प्रशासन हमारे लिए बहुत कुछ करता भी है। आपको वोट क्यों दे? 112 सदस्य क्यों वोट देंगे, ये क्यों जिताएंगे आपको? उसका क्यों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं 2008 में हमारी ये एसोसिएशन बनी थी, 2008 में मैं उसका फाउंडर मेंबर भी रहा हूँ। मैं इसमें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी मुझे रही है, एग्जीक्यूटिव में भी रहा हूँ। मुझे इसका बड़ा अनुभव है और आज तक मुझे इसका अनुभव रहता रहा और इसके अंदर काम करता रहा हूँ। और जिससे क्या है कि भी मुझे जो मेरे अपने ही बंदे हैं, सारे मेरे अपने सारे बंदे हैं, एसोसिएशन के बंदे 112 बंदों ने, उन बंदों ने ही मुझे बोला कि भी अब की बारी आप खड़े हो और हम आपको चुनाव में जिताएंगे। और मुझे सबका सहयोग है और आपस का मिलना जुलना प्यार, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और एक हमारा एक एसोसिएशन नहीं रही, अब 2008 से एक ही परिवार हो गया हमारा। और परिवार के अंदर कोई ऐसी हमारे फिक्रपस्ती नहीं है कि भी हमें वोट ना मिले और हम जीत के ना आए। और ये हमारे परिवार की ना बहुत ज़्यादा वो है, प्यार है आपस के अंदर, इकट्ठ है। हम चुनाव नहीं लड़ रहे, ये इकट्ठ है हमारा, हम बैठ के बात करते हैं सारे के सारे। तो यानी बैठ के बातचीत होगी, फिर समस्या का समाधान होगा। नाम इनका योगराज बंसल है और राजयोग भी बन रहा है। सचिन जैन महासचिव हमारे सामने हैं। योगराज बंसल जी हमारे पिताजी के समान हैं, हमसे बहुत बड़े हैं। हम चाहते हैं कि यही चंडीगढ़ फर्नीचर एसोसिएशन का नेतृत्व करें और हमें आगे सही राह पे डालें। ये इसके लिए बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं और 100% यही 112 मेंबरों का ध्यान रख सकते हैं। सब कुछ सोच समझ के ही किया गया है, इनकी काबिलियत को देखते हुए। ऐसा कुछ नहीं है कि इनको चढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा। इनके अंदर वाकई में ही बहुत बड़ी काबिलियत है। तो योगराज बंसल में बहुत बड़ी काबिलियत है, इसीलिए सभी मिलकर के इनको चुनाव लड़ा रहे हैं। और हमें लगता है कि जिस तरह से भीड़ है पीछे आगे हर जगह, तो जीत पक्की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्यामलाल गुप्ता एज ए फाउंडर मेंबर, या कह लो कि इस एसोसिएशन का शुरू से जो नेतृत्व था वो मेरे हाथ में था। और ये हमारी सारी खड़ी करी हुई टीम है, जो आज पहले 80 मेंबर थे, फिर 100 हुए, अब 112 मेंबर हैं। तो इन मेंबरों ने तहे दिल से इस फर्नीचर एसोसिएशन को खड़ा किया है। और योगराज बंसल एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कभी किसी के साथ, मतलब कि इसको हम ये कह सकते हैं कि भेदभाव नहीं किया। कोई भी आए निष्पक्ष तौर पे ये हमेशा हर किसी के सुख दुख में, चाहे एसोसिएशन के साथ स्टेट ऑफिस जाना हो, चाहे सेल टैक्स दफ्तर जाना हो, कोई भी काम हो, ये हमारे साथ सबसे आगे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलने वालों में है। इसलिए इस बार हम सबका विचार था कि योगराज जी को आगे लाया जाए, ताकि इस एसोसिएशन का नेतृत्व एक ऐसे इंसान के हाथ में जाए जो कि इस एसोसिएशन को और 4 कदम आगे बढ़ा के लेके जाए। चंडीगढ़ फर्नीचर एसोसिएशन के पूर्व प्रधान पालाराम के नाम से ज़्यादा ये विख्यात हैं। योगराज बंसल पर क्यों भरोसा? ऐसा है, जो चुनाव प्रतिक्रिया है उसमें हमारे 2 प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, 2 उम्मीदवार हैं, हमारे योगराज बंसल जी और पीयूष गर्ग जी हैं। क्योंकि एक संगठन को चलाने के लिए अनुभव ज़रूरी है, तो इसलिए योगराज बंसल पे हमारी एसोसिएशन के सभी मेंबरों ने इकट्ठे होकर इसको सहमति से खड़ा किया है। और उसके मुकाबले में हमारे पीयूष गर्ग जी खड़े हुए हैं। खड़े तो हो गए, उम्मीद क्या है इनसे, बंसल जी से? बंसल जी से ये है कि सभी संगठन को लेकर चले और हमारे को यहाँ पर जो समस्याएं हैं सभी एसोसिएशन के साथ मिल करके हम इस समस्या को हल करें। योगराज जी इसमें काबिल होंगे और ये जीत का पूरा प्रयास है और योगराज बंसल जी इसको आगे हमारी एसोसिएशन को आगे लेके जाए। तो ये थे शीशपाल जी उर्फ पालाराम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। हनुमान चालीसा पाठ में बैठे सभी फर्नीचर एसोसिएशन के मेंबर। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।